सफिशिएंट ब्लेसिंग नहीं हो पा रहे। और उन्होंने कहा लोगों को तो बिठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या लिखा है नबी वचन, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? इसलिए वे इतने लोगों के लिए क्या होगा, हमें ज्यादा सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए पढ़ते रहो। लोगों को बिठाओ करके उन्होंने कहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे टंडे मत हो जाओ, टंडे बिल्कुल पढ़ो, पढ़ते रहो, कोई भी पढ़ो, वचन पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, लोगों को बिठा दो। लोगों को बिठा दो। जगह बहुत घास, उस जगह पर बहुत घास थी। लोगों जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की। इसलिए आज रातकाल परमेश्वर की आत्मा कहते हैं सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं हमारे बीच में, हमारे जीवन में। लेकिन आज रातकाल परमेश्वर उसको भी पूर्ण करने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है करके? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। तो हमें यीशु ने कहा लोगों को तो बिठाओ, पहले मेरे चरणों में वो बैठने दो। हमें सुनिए, आपको मालूम है जब लोग हमें जहां पर बैठा था, वो बैठने के बाद परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार किया। जब तक हम परमेश्वर की चरणों में नहीं बैठेंगे तब तक हमारा जीवन में मिरेकल नहीं देख पाएंगे। क्या आप तैयार हैं बैठने के लिए? परमेश्वर की चरणों में बैठने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जब तक हम परमेश्वर की चरणों में नहीं बैठेंगे, जब तक हम परमेश्वर की चरणों में प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई चमत्कार नहीं होगा। यीशु ने कहा लोगों को बिठाओ, वो मेरे चरणों में बैठने के लिए सीखने दो, मेरे संगति में बैठने के लिए सीखने दो, मेरे चरणों में वो बैठने दो। कितने लोग तैयार है आज रात का? मैं यीशु मसीह के संगति में बैठूंगा, उनकी उपस्थिति में मैं बैठूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। नबी वचन में क्या लिखा है? नबी वचन में 10वीं वचन में पढ़िए। यीशु ने कहा लोगों को बिठा दो। यीशु ने कहा लोगों को बिठा दो। सबसे बड़ी मुसीबत बात है ना। गुड्डू भैया भी हमारे मध्य में, बहुत मुश्किल की बात। लोगों को कहते हैं, आज भी मैंने कहा लोगों को कहा प्लीज हमारे ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ जाइए। उन्होंने कहा टाइम नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग चाहिए, हम प्रेयर करें। मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जितने लोग ऑनलाइन में आते हैं, आपके हर विषयों के लिए हम ध्यान से प्रेयर करते हैं। मैंने कहा हफ्ता में एक बार आपके पास टाइम मिलेगा? नहीं, महीने में एक बार आपके पास टाइम मिलेगा। तो मैंने मन में सोचा अपने आप टाइम हो जाएगा आपका पास। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, यीशु ने कहा लोगों को बिठाओ। मैं आपको बताता हूं, हम भी यही काम तो करते हैं, चेहरे यही काम तो करते हैं, परमेश्वर की चरणों में लोगों को बिठाने का काम करते हैं। हम बोलते हैं प्रेयर करो, उपवास करो, आराधना करो, संगति में बैठो, प्रभु की चरणों में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो करके हम बोलते हैं लोगों की बात। आमेन, हालेलुया। यीशु ने कहा हमारा, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा आमेन, हालेलुया, लोगों को बिठाओ मेरे पास। आमेन, हालेलुया, लोगों को बिठाओ। अभी पिछले कल करीब 100 150 करीब 300 किलोमीटर हम लोग जाके कई पास्टरों से मिले। हम परमेश्वर की दास लोगों से कहा हम एकता के साथ आगे बढ़े। यीशु ने कहा लोगों को बिठाओ मेरे चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को बिठाया गया। पढ़िए 10वीं वचन पढ़िए। यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास। सुनिए, उसी जगह पर उस जगह पर क्या था? बहुत घास थी। सुनिए, बाइबल में क्या लिखा है? वो मुझे हरी हरी चराइयों में, भजन संहिता में 23 में आई है, भजन संहिता 23 में आई है, भजन संहिता 23 में आई है। उसकी दूसरा वचन
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठा वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। सुनिए, आज जिस स्थान पर परमेश्वर आपको बिठाया है, सुख की जगह पर नहीं है। आमीन। आपकी जो कुछ जरूरत है, आमीन नहीं बोलेंगे क्या आजकल? कुछ लोग कट्टी हो गया, प्रेज़ लो, हालेलुया। जितने लोग आमीन बोलेंगे, हमें हालेलुया, परमेश्वर ने हमें सुख की जगह ही नहीं, हमें तराई में नहीं, हमें हालेलुया। लेकिन एक बात समझना, परमेश्वर हरी हरी चराइयों में बिठाने के बाद अंधकार के अंदर से भी परमेश्वर लेके गया है। आमीन हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, इसलिए जीवन में हमें हरी हरी चराइयों में यीशु ने कहा लोगों को बिठाओ, वहां पर ज्यादा घास था। जिस जगह पर परमेश्वर ने हमें रखा है, उसी जगह पर हम आशीष है, दूसरों के लिए बरकत है। हमारे जीवन में अभी तक कोई कमी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई काम होना बाकी है, कई काम होना बाकी है, कई प्रार्थना विषय को जवाब मिलना बाकी है। मैं परमेश्वर से बोलता हूं, परमेश्वर में जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, हमें उत्तर दे, हमें उत्तर दे, हमें उत्तर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। 11वीं भजन पढ़िए, 11वीं भजन। हाँ, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए सुनिए, परमेश्वर के पास जो भी आता है ना, उनको परमेश्वर तृप्त करके भेजता है। आमीन हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 में क्या लिखा है? भजन संहिता 103 और उसकी 5वीं भजन में क्या लिखा है? 5वीं भजन, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जहां कोई चांस नहीं है, जहां कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यानी बढ़ोतरी नहीं है, 5 रोटी 5000 लोगों को कैसे खिला सकता है? आमीन। वास्तव में प्रार्थना करने वाला प्रत्येक विश्वासी लोग उस अवस्था में आ गया होगा। आमीन। फिलिपुस ने पूछा, फिलिपुस कई चमत्कार यीशु मसीह के साथ चलते हुए देखा, लेकिन फिलिपुस ने बोला ये तो मुसीबत है, ये तो मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ा लोगों को खिलाना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन आमीन, जब लोगों बांटने लगा, तब यीशु मसीह ने क्या किया? आमीन। उसकी 11 भजन में क्या लिखा है? तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। सुनिए, जब तक लोग नहीं बैठा, तब तक उन्होंने रोटी हाथ में नहीं लिया। आज मैं कहता हूं, आमीन, परमेश्वर की चरणों में बैठने वालों के लिए है मिरेकल, परमेश्वर की चरणों में बैठने वालों के लिए आशीष। आज रात का ये प्रार्थना मेरे लिए, आपके लिए वर्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक आने वाले दिनों में अनेक प्रभु के दास लोग भी इस मीटिंग में जुड़ेंगे। आज हमारा झालावाड़ से जॉर्ज पास भी जुड़े हुए हैं, वो ये मीटिंग में प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलेंगे। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज अनेक प्रार्थना करने वाला, आज अनेक लोग आने वाले दिनों में इसमें जुड़ने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं यीशु के चरणों में बैठने के लिए, यीशु की संगति में बैठने के लिए अपने आप समर्पण करते हैं? यीशु ने बोला बिठाओ लोगों को। जब वे सारे लोगों ने परमेश्वर के चरणों में जहां पर उन्होंने बैठा, वहां पर परमेश्वर ने चमत्कार करने लगा। आज रात कल में मैं आत्मा में बोलने जा रहा हूं, जिस विषयों में उत्तर नहीं मिला, आज से परमेश्वर के चरणों में बैठने लगे जाओ। हालेलुया। जिस विषय में उत्तर नहीं मिला, बैठने लगे जाओ। बैठ करके बोलो, जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देगा, जब तक मेरे विषयों में जवाब नहीं देगा, जब तक मेरे लिए रास्ता नहीं खोलेगा, तब तक मैं तेरी संग भी नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग उपवास के साथ बैठने के लिए तैयार है?
ये प्रार्थना मैंने पहले ही बताया, ये प्रार्थना के नाम है वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर। 1000 डेज हमें जगह जगह राज्यों के लिए, भारत देश के लिए, दुनिया के हर राज्यों के लिए हम प्रेयर करते हैं। मेरे पीछे शायद आप एक ग्लोब देखते होंगे, उस ग्लोब रखकर हम प्रेयर करते हैं। खास तौर पर जितने परिवार आज आए हैं, मैं आपको एक आत्मिक वचन बताकर मैं समाप्त करता हूं। परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए हमारे पास एक समय है, वो समय यही समय है, ये अंतिम समय है। ये प्रभु की दास लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का वक्त है। विश्वासी लोग, प्रभु की दास लोग मिलकर प्रार्थना करने का वक्त है। ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागृति की वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं है। मैं इतनी बोलकर बैठने चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए? हालेलुया। यीशु ने बोला लोगों को बिठाओ, यीशु ने कहा लोगों को बिठाओ। हालेलुया। आज रात का कितने लोग हैं? हमें क्योंकि लोग खड़े हैं, लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, लोग खड़े है ना। मैं आपको मालूम है, एक व्यक्ति को विश्वास में लाने में बहुत प्रयास है। मैंने कई जहां पर जाता हूं विजिटिंग के लिए, लोगों को प्रभु के चरण में बोलता हूं चर्च में आओ। आज एक जवान, एक छोटा से बच्चे 13 साल के बच्चे से बोला बेटा तू चर्च आया कर। तो उनकी नानी ने बोला हम तो आते चर्च। मैंने बोला बच्चे, छोटे बच्चों को चर्च आया कर, प्रभु की संगति में आया कर। उन्होंने कहा, मैंने कहा बेटा जनरेशन अभी बूढ़े बुजुर्ग लोग चर्च में है। एक समय चर्च में हमें कौन आएगा, हमें कौन सा जवान बैठेगा मालूम नहीं है। आज व्यक्तिगत जीवन में भी देखो, लोगों के पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं, मेरा और आपका जीवन में भी हमें परेशानी होंगे, मेरा और आपके जीवन में परेशानी होंगे, मेरा और आपके जीवन में तकलीफ होंगे। अभी हमारा मीटिंग में 25 से 26 लोग, 27 लोग आसपास आ गए थे, लेकिन 40 मिनट के बाद वो लोग सब परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए चले गए होंगे, शायद प्रेयर करने के लिए गया होगा। कोई बात नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आज रात कर मैं आपको बुलाना चाहता हूं, हम बैठेंगे, हम प्रेयर करेंगे, हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे। कितने लोग बैठने के लिए तैयार? अरे कम से कम अपने विषयों के लिए तो बैठो। हमें अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना करा, देश के लिए बैठो, भारत के लिए बैठो। प्रभु ने कहा बिठा दो लोगों को, अपने विषयों के लिए बैठो। मैंने आज परमेश्वर से पूछा प्रभु क्या? प्रभु ने बोला बहुत सारे विषयों के लिए प्रेयर करना बाकी है। प्रभु ने मुझे यही बताया, बहुत सारा विषयों के लिए प्रेयर करना बाकी है। आमीन, हालेलुया। ये मेरे को नहीं लगता ये 1000 डेज में खत्म होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, चलते रहने तो कोई बात नहीं, लेकिन आज 1000 डेज प्रार्थना के 23वां दिन में आए। हमें ये 23वां दिन में हमारा तमाम आमीन चले गया, हमारा तमाम हालेलुया चले गए, हम तब सो गए। तो आने वाले दिनों में क्या होगा हमारा अवस्था? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। कभी कभी गुड्डू भैया एक हालेलुया बोलते थे, वो भी बंद हो गया। कल्पना मैडम हालेलुया बोल बोल के वो भी चले गया। आमीन, हालेलुया। में कोई भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी हो, हमारे सामने प्रभु की दास जॉर्ज पास्टर बैठे हैं, वो अभी प्रार्थना करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं आज रात काल? हमें मैं 1-2 मिनट और मैं लेने चाहता हूं, मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कई बार प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं पादरी साहब शुरू हो गए तो बंद नहीं करता, जल्दी से बंद करने जा रहा हूं। हमें लोगों को बिठाने के लिए बोला है। मां एक बार और जोर से पढ़िए, ताकत के साथ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। नबी वचन ने कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। 10वीं वचन पढ़िए, 10वीं वचन, 10वीं वचन। यीशु ने कहा लोगों को बिठा दो। जगह बहुत खास। सुनिए, परमेश्वर आज हमें जहां पर बिठाया है, जिस अवस्था में लेके आया है। हमें कल मैंने एक व्यक्ति से मिला, मैंने आपस में बात किया। उन्होंने कहा जीवन में कई परेशानी, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। वो एक प्रभु की दास है, एक स्कूल में पढ़ाते, सेवा करते। उन्होंने कहा जीवन में बहुत से परेशानी आया, कभी तकलीफ आया, आर्थिक समस्या आया, लेकिन उन्होंने एक बात बोला, मैं वो बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ये बोला, मैं प्रभु के सामने अविश्वास योग्य ना बने, मैं फेथफुल, विश्वास योग्य के साथ बने रहने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता करे।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उनके लिए प्रार्थना करके मैंने उनके लिए बोला, आमें चिंता ना करो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमें लोगों का बैठाओ, लोगों के बिठाओ प्रभु के चरणों में। मैं आपको बताता हूं, नंबर 1 हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करें, बैठ करके प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भविष्य के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के दासों की सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें। अनेक प्रभु के दास लोग हैं, आमें बंदीगृह में बंद है, हमारे साथ सेवा करने वाला छत्तीसगढ़ में, आमें हालेलुया, आमें जगह जगह भारत की कोने कोने में मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, ये अंतिम दिन है। आमें यीशु ने कहा लोगों के बिठाओ, मैं मिरेकल शुरू कर दूंगा। जब लोग बैठने लगे, यीशु ने रोटी हाथ में लिया, सबको बांट दिया। आमें हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तो स्वर्ग हमारे लिए खुल जाएगा। हम नम्र और दीन बनेंगे तो हम डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तो वो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, मैं समाप्त करता हूं। 11 वचन पढ़िए, 10वीं और 11 वचन पढ़ के समाप्त करिए, जल्दी से पढ़िए, प्रार्थना करने जाएंगे। कहा लोगों को बैठा दो उस जगह। हाँ, पढ़ो पढ़ो, माइक ऑन करो। हाँ, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। सुनिए, लोगों को बिठा दो करके बताया, लोग बैठा है क्या? वो नहीं पढ़ा, आप लोग वो नहीं पढ़े। हाँ, 10वीं वचन। यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। हाँ, 5000 लोगों में भी यूनिटी आ गया। हमें तो 4 लोग भी नहीं बैठ पा रहे। 5000 लोगों में बैठने में क्या होता? किसी ने बोली ये मेरी जगह है, ये किसी ने कहा मेरी जगह है। हम जैसे ट्रेन में सीट के लिए लड़ाई करते ना, ये मेरी जगह है। और एक कितनी बड़ी यूनिटी है भाई, उसी ने 5000 लोग भी बैठ गया। हमें ये 4 लोग भी यूनिटी नहीं हो पा रहे, लेकिन 5000 लोग भी एक साथ बैठ गया, एकदम में आ गया। तो किसी ने बोला ये मेरे, कई बार हम क्या करते हैं, एक उदाहरण बोलता हूं, ट्रेन में जाते हो तो हम क्या करते हैं, खिड़की के अंदर से रूमाल फेंककर हम क्या करते हैं, सीट बुक करते हैं, ये मेरी सीट है। लेकिन यहां किसी ने नहीं कहा ये मेरी सीट है, सब बराबर बैठ गया। सारे लोग प्रभु के चरणों में बैठते हुए यीशु ने अपना मिरेकल शुरू किया। यीशु ने रोटियां हाथ में लिया। मैं आत्मा में बोल रहा हूं, आज मेरी और आपके जीवन में अगर जवाब मिलना है, हमें प्रभु के चरणों में बैठना ही पड़ेगा। तो लोग पूछेंगे कितने घंटे बैठे? आधा घंटे नहीं, आधा घंटे जमाना समाप्त हो गया। वो तो 99 में आधा घंटे, 2023 में 5 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, कितने देर में बैठो, कितने देर में बैठो, कितने देर में बैठो, हमें कम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। अबे हालेलुया, कई लोग बोलते हैं आमीन पादरी साहब ये तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और स्विच ऑन करो लैपटॉप को। कई लोग बोलते हैं ये तो 23 दिन ही हुई पादरी साहब, सुषमा मैडम बोल रही है ये तो 23 दिन हुई है। नहीं सुषमा मैडम, हम सब मिलकर, सुषमा मैडम भी काफी प्रेयर करते हैं। हमारा सुषमा मैडम को याद है, हमने अकेले बैठते थे चर्च में, हालेलुया, कोई नहीं थे। हमें शुक्रवार को प्रेयर नहीं छोड़ते थे, शनिवार को प्रेयर नहीं छोड़ते थे। इवन सुषमा मैडम और मेरे मिसेस, हम तीनों बैठते थे। लेकिन जिस विषयों के लिए हम बैठ कर प्रेयर किया करता था, आज उस कलीसिया में नजर आया परमेश्वर ने कई अद्भुत काम किया। मैं आज रात कल बताता हूं, वो प्रभु के चरणों में बैठा, वो व्यर्थ नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तृप्त हुआ। जो भी प्रभु के चरणों में जूम मीटिंग के द्वारा भी आता है वो व्यर्थ नहीं है। ये मीटिंग आपके लिए व्यर्थ नहीं है, आपके जीवन में। 12 वचन पढ़िए, 12 वचन। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर। सुनिए, हमें तृप्त होने के बाद भी
आमे टुकड़े बच गया। इतनी बड़ी आशीष है। प्रभु के चरणों में बैठने के लिए तैयार है? कितने दिन तैयार है? 2 दिन उपवास करने के लिए तैयार है? 3 दिन उपवास करने के लिए तैयार है? व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं केरल में एक बात बताता हूं। मेरे चर्च में एक आंटी है, कम से कम 15 साल उन्होंने अपने पति के लिए उपवास रहा। आज वो विश्वासी है। केरला में एक पास्टर और परिवार, आप शायद जानते हैं, अनीश एलपारा करके, कई जहां पर कन्वेंशन में प्रचार करते। उनकी मम्मी हमारे परिवार विश्वास में आने के लिए कई साल उन्होंने प्रभु के चरणों में बैठा। आज रात काल में आपको कहता हूं, प्रभु के चरणों में हमारे बच्चों के लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना जब हम बैठते हैं, ये हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। कितने लोग बोलेंगे मैं कल से प्रभु के चरणों में बैठूंगा? कई लोग निर्णय लेते 2023 में, 2023 में मैं प्रेयर करूंगी, 2023 में मैं बाइबल पढ़ूंगी, 2023 में, लेकिन आमे सब पूरा नहीं होता। लेकिन हालेलुया, आज रात कल अपने आप हम समर्पण करें। आमे हालेलुया, परमेश्वर की दास अभी प्रार्थना करें। आमे आशीर्वाद के साथ समाप्त करें। हालेलुया, सब अपना आंखें बंद करें। हालेलुया, आज रात कल परमेश्वर के सामने अर्पण करें। परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए काम करेगा करके बोलकर प्रभु के हाथ में समर्पण करके हम प्रार्थना में गवाही करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामने अपना जीवन को समर्पण करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीव सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके उपस्थिति में आना हमारा जीवन के लिए हालेलुया, जीसस, जीसस, जीसस। जिस प्रकार से परमेश्वर को वचन में देखा, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हालेलुया जिस पहाड़ पर अनेक लोग बैठकर हालेलुया परमेश्वर को वचन सुना है, और 5 रोटी और 2 मछलियों से हालेलुया अनेक लोगों को तृप्त करने के बाद भी बचा हुआ है, और उस बचा हुआ समझता ये पता लग जाते हैं